हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें? मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ओके। एक बात तो क्लियर है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मैं एनालिसिस तभी करता हूं जब कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा ही है, नहीं तो मैं बीच बीच में बंद कर देता हूं। ये वाली बात शायद सभी को याद होगी कि यस, लास्ट लास्ट मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था। उसके बाद निफ्टी को मैंने मोर देन 1,000 पॉइंट से ज्यादा ऊपर एंड बैंक निफ्टी को 3,000 पॉइंट से ज्यादा ऊपर चला गया। एंड यस सर। अगेन अगेन मैं फिर एनालिसिस कर रहा हूँ जब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। सबसे पहले मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, आप वीकली के चार्ट पे देखोगे तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वीकली की जो कैंडल है, मैं कैंडल्स को हमेशा देखता हूँ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो वीकली की जो कैंडल है, उस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली वीकली की कैंडल का 50% है। और अभी ये कैंडल रनिंग कैंडल है, वीकली की क्या है, रनिंग कैंडल है। इसी चीज को अगर मैं डेली में मीन्स आपका ये 50% के अराउंड मीन्स मैंने जस्ट एक मार्क किया अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। डेली में देखेंगे कि यहाँ पे कोई डिमांड है क्या, डेली के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई डिमांड है? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे अगर ये आप इसका नीचे का वीक का एरिया देखोगे, ये पूरी वीक की एक डिमांड जोन है। ओके। एंड वीकली की जो कैंडल है, अभी रनिंग कैंडल है, रनिंग कैंडल कैसी दिख रही है? एक इनडिसीजन दिख रही है, मींस आपका ऑलमोस्ट 50% के अराउंड से पिकअप हुआ प्राइस। एंड डेली की कैंडल कैसी है? डेली की कैंडल आपकी क्या है आज? कंप्लीटली बाइंग आई है। कहने का मतलब प्राइस नीचे गया एंड मैंने जो ऑप्शंस का जो ट्रेड दिया था वो बिल्कुल सही दिया था। लेकिन क्या होता है कि ऑप्शंस के अंदर थोड़ा सा आपका टाइम डिके की वजह से या थोड़ा सा भी प्राइस नीचे चला गया तो वो थोड़ा नीचे जाकर के फिर ऊपर जाता है। बस वही हुआ, अगर चार्ट डाला होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, या फिर मुझे एसएल नहीं देना चाहिए था। एंड जो मैंने टारगेट दिया डॉट टू डॉट वही आया 151 का। तो व्यू ठीक था। तो आपको ये रहता कि आपकी एजुकेशन ठीक है या नहीं है। स्टॉप लॉस कभी कभी लग जाते हैं, वैसे 1.5 महीने में पहली बार लगा तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो डेली कैंडल वीकली कैंडल को जो हम देख रहे हैं, तो वीकली कैंडल क्या अभी रनिंग है और अराउंड 50% के आसपास से पिकअप हुआ है। डेली कैंडल के अंदर कंप्लीटली बाइंग आई, मींस प्राइस नीचे था इंट्राडे में। एंड डेली के ये एक्सेप्शनल मार्किंग के डिमांड जोन में, जो नीचे की साइड वीक जो होती है वो एक्सेप्शनल मार्किंग होती है, उसके डिमांड जोन से पिकअप हुआ एंड क्या हुआ है, प्राइस अच्छी क्लोजिंग आई है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली सप्लाई रिएक्ट करनी चाहिए क्या प्राइस को? ये जो सप्लाई है अब रिएक्ट करनी चाहिए, कहने का मतलब रजिस्ट करेगा, बट रेजिस्टेंस है नहीं ना। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोई अचीवमेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। क्या है? ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। एंड प्राइस डिप लगाए, डिप लगाने के बाद ये हाई तोड़ेगा। कहने का मतलब निफ्टी को इस वीक फ्राइडे तक या फिर अपकमिंग डेज तक ये जो आज लो बना है, इस लो के ऊपर सस्टेन होता रहता है, तोड़ता नहीं है, तो निफ्टी का डायरेक्टली टारगेट है 21,300 21,500 का। इस वीक हो सकता है 21,300 आपका परसों तक आ जाए, कल भी आ जाए, या फिर आपका 21,300 500 नेक्स्ट वीक को आए। क्लियर है? हो सकता है ये जो वीकली कैंडल जो है वो थोड़ी और ऊपर जाकर क्लोज हो, या फिर ये पूरी कैंडल ही ऊपर जाकर ग्रीन हो जाए। हायर चांसेस है, मुझे जो लगता है कि फ्राइडे को ये कैंडल ग्रीन हो जानी चाहिए। अभी रेड दिख रही है, जो एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन के बेसिस में मैं बोल रहा हूँ कि ये कैंडल आपकी ग्रीन हो जानी चाहिए। अभी आज रेड थी नीचे की साइड एंड ऊपर की साइड जाकर के कंप्लीटली ग्रीन हो जानी चाहिए। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ अगेन। एक तो आज का लोएस्ट पॉइंट पकड़ लीजिए आप। लोएस्ट पॉइंट मींस आपका ये पकड़ लीजिए, ये वाला आपका डिमांड एरिया, ये आपकी प्राइस की ओपनिंग पॉइंट रेंज का। एक तो ये जोन पकड़ लीजिए।
एंड ऊपर की साइड आपका ये वाला। तो कल एक्सपायरी है, जैसे एक्सपायरी होता है तो इंडेक्स मैनेज होता है, जैसे बैंक निफ्टी था, आज बैंक निफ्टी का कोई भी ब्रेकआउट नहीं है, उतना मूव नहीं किया, मैं अभी दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर, लेकिन निफ्टी ने मूव दिया। कल निफ्टी शायद मूव ना करे, कल बैंक निफ्टी मूव करेगा। तो हमें ये देखना है कि जो ये आपको मैंने ये रेंज मार्क करके दी है, इस रेंज के अंदर प्राइस है तो क्या है, कल के लिए प्राइस इस रेंज के अंदर है तो कल के लिए साइडवेज ऐसे। क्लियर है ये वाली बात? अगर बॉटम पे मिले तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मैं तो कर रहा हूं कल अगर जरा से भी नॉर्मल ओपनिंग हो एंड प्राइस थोड़ा सा नीचे जाए तो मैं बाइंग करूंगा, और करनी भी चाहिए। बस यहाँ पे आपको एक बार के लिए अगर प्राइस थोड़ा गैप अप खुल जाए, प्राइस थोड़ा 15 मिनट की कैंडल यहीं पे इनडिसीजन बने, तो आप यहाँ पे इस जोन के अंदर बाइंग मत करिए, अवॉइड करिए कल के लिए। लेकिन कोई भी 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज हो जाए एंड प्राइस सस्टेन करे, मीन्स इस कैंडल को लो ब्रेक ना करे, इसके ऊपर सस्टेन करे, तो आपका क्लियर कट ब्रेकआउट समझा जाएगा। एंड मार्केट हो सकता है कि आपका 10:30 बजे के बाद हो, या फिर हो सकता है आफ्टरनून के बाद 1:30-2 बजे के बाद मार्केट वन वे भाग जाए। ये वाली बात क्लियर है सभी को? ये पॉसिबल है कि मार्केट वन वे भाग सकता है, बस इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। अब हो सकता है कि आपका कल नहीं भागे, कल ऐसे रेंज में रह जाए ऐसे, तो फ्राइडे को श्योर शॉट है वो कैंडल, वीकली कैंडल जो है वो ग्रीन हो जाएगी। ये वाली बात ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, ये दिमाग में बढ़ता है। हाँ, प्राइस इसका हाई ना तोड़े डेली कैंडल में, फिर जैसे भी अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन होगा तो मैं बता दूंगा, बट यही है मैक्सिमम, यही है कि प्राइस निफ्टी का मुझे दिख रहा है यहाँ से कम 400 से 500 पॉइंट का टारगेट फ्राइडे तक या फिर अपकमिंग वीक में। तो बाइंग साइड में रहिए, अच्छे से समझिए। अब मैं आपको बताता हूँ निफ्टी, सॉरी निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी दोनों का एक जैसा चार्ट है, दोनों एक साथ ही भागेंगे। वीकली कैंडल सेम वही है, एंड इसने तो रिट्रेसमेंट भी नहीं लिया है। कहने का मतलब अगर वीकली कैंडल को अगर 50% देखोगे तो प्राइस तो यहाँ पर भी नहीं आया, ये नहीं आया ना। कहने का मतलब बैंक निफ्टी में क्या है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। मैंने बार बार बोला कि बैंक निफ्टी ज्यादा भागेगा। अब डेली में देखिए एक अच्छा प्राइस एक्शन हुआ है। कहने का मतलब प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया, एंड ऊपर जाने के बाद प्राइस जो है, ये जो स्ट्रेंथ इतनी थी कि वीक टू वीक जोन को रिएक्ट किया। अब ऊपर की अगर आप इस चार्ट को 30 मिनट में देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से दिखाता हूँ, तो 30 मिनट में देखेंगे तो आपका प्राइस का जो आपका नेगेटिव ट्रेंड लाइन है, बट इन स्विंग्स को अगर कनेक्ट करोगे आप, ये भी बेसिकली 3 स्विंग्स है, तो इसका ब्रेकआउट हुआ है। क्या हुआ है? ब्रेकआउट। ट्रेंड ट्रेंड पॉजिटिव है। अब आप इस चीज को 15 मिनट में देखिए, ये वाला मैं हटा देता हूं ऊपर वाले, ये भी वैलिड है, ठीक है। तो प्राइस का क्या हुआ है? ब्रेकआउट हुआ है। एंड ब्रेकआउट होने के बाद इंडेक्स मैनेज होता है, बिकॉज ऑफ आज एक्सपायरी थी, तो पैसा जीरो कराना है रिटेल ट्रेडर का, 10 में से 8 एक्सपायरी में। तो प्राइस इसलिए ऊपर गया एंड रिटेस्ट में ही टाइम स्पेंड कर दिया। पहली 15 मिनट प्राइस अगर नॉर्मल ओपनिंग होता है बिल्कुल बाई करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग होता है बिल्कुल बाई करेंगे, बाई ही करेंगे। नॉर्मल ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग बाई करेंगे, एंड गैप अप ओपनिंग है अवॉइड करेंगे, नीचे आने का वेट करेंगे फिर बाई करेंगे, ठीक है। पहले 15 मिनट की कैंडल अगर यहां से ऊपर जाती है, क्लोज होती है, तो बैंक निफ्टी वन वे मूव करेगा, ये वाला मूव। और मुझे लगता है बैंक निफ्टी कल ही करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी आज मूव कर गया, निफ्टी कल साइडवेज हो सकता है। निफ्टी अगर कल साइडवेज हो गया तो बैंक निफ्टी मूव कर जाएगा, मतलब उतना नहीं करेगा, कम करेगा, मीन्स ज्यादा ज्यादा यहां तक चला जाएगा। निफ्टी भी ब्रेकआउट कर गया तो बैंक निफ्टी डबल रफ्तार से भागेगा। क्लियर है ये वाली बात? तो कल एंड परसों में निफ्टी, बैंक निफ्टी को एंड फिन निफ्टी को अच्छे से प्राइस एक्शन देख करके हर डिप पे बाई करिए। एंड अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है तो मैं आपको बता दूंगा, बट यही लग रहा है कि मार्केट भागने वाला है।